नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है पराली जलाने को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुझे इधर उधर की बात नहीं सुनना, मुझे नतीजे चाहिए। तो वहीं कल देर रात हुई दिल्ली और एनसीआर के आसपास इलाकों में बारिश की वजह से प्रदूषण का लेवल कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑड इवन जो लागू होने वाला था 13 तारीख से, उस पर रोक लगा दी है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जो हर बार होता है। अरविंद केजरीवाल ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को टोपी पहना करके वहां से वो निकल लिए। लोग उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो नकारे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बहाना कर देते हैं। हर बार कुछ न कुछ जाकर के ऐसी बातें हो जाती है वहां पे, डाटा रिपोर्ट ये वो सारी चीजें। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी अब सिर पीटना शुरू कर दिया। वो इतने हतप्रभ हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कि वो भी कह रहे हैं क्या करूं मैं, बताओ दिल्ली की जनता क्या करे। अब भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि भगवान हवा चला दो जी, भगवान बारिश कर दो, क्योंकि आप लोगों से कुछ होगा नहीं। भाई कुछ नहीं हो रहा है, पनिश देम। ये अगर नकारे लोग अगर बैठे हुए हैं मंत्रालय के अंदर, पनिश देम। ये लोगों को मारने का ये किस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि कोई किसी को बहाना कर रहा है। अभी पिछली बार क्या गए थे तो यही कि हुजूर हम तो कुछ नहीं करते, केंद्र सरकार को करना चाहिए। डांट पड़ी, कहा गया भाई शुक्रवार को फिर सुनवाई करेंगे। शुक्रवार और पिछली सुनवाई के दौरान पूछा यह जाना चाहिए था भाई तुमने क्या किया, तुमने पिछले 4-5 दिनों में ऐसा कौन सा फैसला लिया कि जिससे पोल्यूशन के ऊपर नियंत्रण हो सके। लेकिन ये सब चीजें हुई नहीं। गया खबर चलाइए, देखिए मीडिया भी दलाली का पूरा एक अड्डा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी, बाहर निकला केजरीवाल सरकार ने कह दिया भाई ऑड इवन को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? खबर देखिएगा तो वहां बताया जा रहा है कि भाई बारिश हो गई, ये हो गया, इस वजह से जो है जी। ये बातें नहीं है। जज ने इनके फ्रॉड को पकड़ा। जस्टिस एसके कौल ने एक ऐसा गेम कर दिया, ये अपने ही गेम में फंस गया। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता और मीडिया वाले बिल्कुल दलाल की माफिक बताएंगे कि भाई केजरीवाल ने फैसला ले लिया, बारिश होने की वजह से पोल्यूशन का स्तर कम हो गया। हुआ क्या? पूछा कि भाई क्या किए, तो उन्होंने बताया कि देखिए हुजूर हमारे पास 2 रिपोर्ट है और इस 2 रिपोर्ट से मालूम चलता है कि ऑड इवन लगाने से पोल्यूशन में कम होता है। 13% पोल्यूशन जो है उसमें कम जो है कमी आ जाती है। ये 2 रिपोर्ट है। अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड व्यक्ति है। तो सरकार पूरी तरीके से फ्रॉडगिरी पे ही आधारित है। तो जस्टिस कौल ने क्या कहा, देखिए मैं बर्बिटम जो अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन पर फिर सवाल उठाए। कहा कि इस स्कीम से फायदा नहीं होगा जी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये दिखावा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो दिल्ली सरकार ने क्या कहा कि हमने 2 रिसर्च सुप्रीम कोर्ट से साझा किए हैं जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के जरिए फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कैसे फायदा होगा जी। ये बोला कि भाई 13% जो है पोल्यूशन कम हो जाएगा, इतना इफेक्टिव है, करने दो। क्यों करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये यहां पे दिल्ली में ये सबको तो भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भाई अगर अंडमान निकोबार की कोई सरकार है, बिहार में है, झारखंड में है, दूर मीडिया ग्लेयर से दूर, पूरी दुनिया से, मतलब आप ये समझिए कि वहां पे सरकार कुछ इधर उधर करती है, लोगों तक नहीं पहुंचता, बात समझ में आती है। ये यहां राष्ट्रपति बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, चीफ जस्टिस बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज बैठे हुए हैं और उनके नाक के नीचे ये सबको टोपी पहना जाता है जी। तो जस्टिस कौल ने कहा कि भाई देखिए हमने भी रिपोर्ट मंगवाया था और उसके मुताबिक 17% पोल्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है। अब ये बताओ मुझसे कि ये जो 13% तुम कह रहे हो, ये 17% का 13% है या 13% पोल्यूशन कम हो जाएगा? देखिए कहीं कोई खबर आएगी,
कोई मीडिया दलाली करेगा, ये बताएगा कि ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था कि 13% कमी आ जाएगी। अरे बाबा, वेहिकुलर पोल्यूशन 17% है, उस 17% का 13%, मतलब आप समझिए कि किस तरह से। तो लेकिन फिर भी जज साहब अलग खिलाड़ी जी, उन्होंने कहा भाई जो करना है करो, हमको तो रिजल्ट चाहिए। तो वे जो इतना जो आंकड़े, तो हुआ ये कि फैसला कि ऑड इवन नहीं लगाया जाएगा 2 वजह से जी। एक, पब्लिक को परेशानी होगी, ये पूर्वांचल के लोग अभी छठ करेंगे, सामान की खरीदारी, घर से निकलना, बाहर आना जाना, सब कुछ दिक्कत होती। तो ये वैसे ही ऑड इवन का फॉर्मूला ये लेकर के आया ही क्यों? 2 वजह, एक, दूसरा और इसके पास कुछ आइडिया ही नहीं है जी। दूसरा कोई काम इसके पास, इसने कोई फैसला के लायक ही नहीं है। ये लोग ये जाकर के कम से कम एक एलिबाई लेकर के चला जाए कि भाई हम ऑड इवन लगाना चाहते हैं, ये कारण। दूसरा कारण ये है कि ऑड इवन जैसे लगता है आम आदमी पार्टी बम बम हो जाती है। मतलब वो हर जगह कोने में अपने 10 लुम्पेन कार्यकर्ताओं को खड़ा कर देगा, पर डे 1500 के हिसाब से देगा। मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के जेबों में जो है पैसा भर के देगा, वो पूरा सिस्टम बन जाता है। तो आप देखिए कि इन 2 वजहों से कि और कोई फैसला है नहीं। जज साहब ने कह दिया कि भाई आंकड़े तो हमारे कह रहे हैं कि पहले ये बता दो कि जो 13% का रट लगा रहे हो, 13% या 17% के अंदर 13% है या ओवरऑल का 13% है। तो जज साहब ने इस तरह के सवाल उठा दिए, तो उधर से भी गया, इधर से भी गया, चारों लेकिन तरफ से गया। गोपाल राय कह रहे हैं कि दिवाली के बाद एक समीक्षा बैठक होगी, बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि ऑड इवन लगाना है या नहीं। भाई बैठक लगा के क्या करोगे? जी, बैठक करके क्या करोगे? वहां जवाब दो। वहां पे जज के सामने बकायदा डाटाज वगैरह रखे गए, बताया गया कि जो फार्म बर्निंग है 24% जो है उससे जो है वो पराली से हो रहा है। उसके ऊपर पूछा गया भाई पराली का क्या आपने रोकथाम के लिए क्या किया? जी। और ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट भी तब जग रही है जब पराली ऑलरेडी जल चुका। जी। अब आप समझिए, मैंने पता किया पंजाब में, हमने कहा कि भाई को रोकथाम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जवाब देना है। बोला कि सर सब हो गया, खत्म, जी। सारी चीजें खत्म, सारे पराली जला दिए गए बिना रोक ठोक के, बिना FIR के, सब कुछ किए हुए। कोई इंतजार नहीं करता। पराली क्यों जलता है? ये जो इन लोगों ने क्या किया है कि जो फार्मिंग का अलग अलग टाइमिंग है, वो टाइमिंग इन लोगों ने गैप कर दिया कि आप एक बार अनाज काटे जी। और आपको 7-8 दिन का समय होता है दूसरा रुपाई करना होता है। आप उसको कहीं दूसरी जगह लेकर के नहीं जा सकते। तो सबसे आसान काम होता है उस साइकिल को पकड़ने के लिए कि आप आग लगा देते हैं। जज साहब ने आज एग्जैक्टली यही चीज कहा कि भाई थोड़ा सा कॉप जो आप जो पैदा करते हो उसके पैटर्न में कुछ चेंज करने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला आपने? किसान संगठन से बात की, किसानों से बात की? नहीं, कुछ नहीं। तो जो याचिका करता है विकास सिंह, उन्होंने कहा कि हुजूर ये लोगों से कुछ नहीं होगा। बात सही है, क्यों नहीं होगा? या वोट बैंक पॉलिटिक्स करने से इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है, लोग मरे तो मरे। जी। तो जज साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो आप लोग, यह आदेश दे दिया जाए कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं कोई मास्क नहीं पहनेगा। दिल्ली के अंदर कोई सरकारी अधिकारी मास्क नहीं पहनेगा, बिना मास्क पहन करके ऑफिस जाएगा। जी। तब आपके लिए ठीक होगा, तब आपको दर्द समझ में आएगा जनता के साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि हमें मजबूर मत कीजिए, आप इस पराली का इलाज कीजिए, 24% जो है उससे हो रहा है, उसका आप इलाज कीजिए। नहीं तो हम फिर तमाम सेक्रेटरीज को बुला करके बिठा करके हम जो है फिर सारे लोगों को एक कमरे में मैं बंद कर दूंगा। जी। और बंद करने के बाद जब तक तुम लोग फैसला नहीं लोगे कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें हो रही है जैसे गांव में जो है पंचायत लगती है, वहां पे इस तरह की बातें की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का तो डंडा चलना चाहिए कि आपको हमने
शुक्रवार तक का टाइम दिया था, जी आप लोग इतने नकारे हो, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया, कोई फैसला नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। तो इस पे आपको दंड देने के बजाय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में फ्रस्ट्रेटेड के जज साहब भी कितनी बार किसी को कोई आदमी, जी भाई किसी को कोई लज्जा आए, किसी को कोई शर्मिंदगी महसूस हो, तब तो आदमी उसको डांटता है, फटकारता है, और जो बिल्कुल ही बेशरम हो जाए जी उसको जज साहब भी क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई है, मसला 10 के 10 है। और जज साहब ने सही कहा कि दिल्ली वाले के पास एक ही चारा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, कैसी बारिश होते रहे, जी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा हवा चला दे, जी तब जाकर के आपकी लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है। परमानेंट सोल्यूशन कोई चाहता ही नहीं है। जी आज जो जजमेंट आया है, आज जो कोर्ट के अंदर जो हुआ, जज साहब भी नहीं चाहते परमानेंट सोल्यूशन। 4 लोगों को आप बोलिए कि भाई पकड़ के जेल के अंदर डालो, भाई पिछली बार आपने कहा भाई हत्या के बराबर है, जी ये पोल्यूशन जो है वो हत्या के बराबर है, सरकार जो हत्यारी है, तो हत्या का कोई सजा है या नहीं इस देश के अंदर में। भाई 4 मंत्रियों को, जो जिन राज्यों में पोल्यूशन हो रहा है उनके मंत्रियों को, उनके सेक्रेटरी को, उसके FIR दर्ज करवाइए। जब नहीं करवा सकते तो फिर छोड़िए, फिर ये तमाशा बंद कीजिए। लोग ऐसे ही मर रहे हैं, मरेंगे। बच्चों का फेफड़ा जो है वो काला, डॉक्टर से बात कीजिए तो वो डरा देते हैं जी कि छोटे छोटे बच्चे, उनके फेफड़े को डॉक्टर देखते हैं, अपना सर पीटते हैं, वो ब्लैक कलर का हो गया है, कोयले के जैसा फेफड़ा हो गया है दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों का। और ये राजनीति कर रहे हैं, ये जज बने बैठे हुए हैं, ये सरकार चला रहे हैं, इसमें राजनीति हो रही है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। लेकिन क्या कीजिए, दिल्ली के लोग जब ऐसे ही नकारे लोगों को वोट देते हैं, फिर बिजली फ्री पानी के चक्कर में, तो ये तो होना ही है, ऐसा ही चलता रहेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने जो ऑड इवन नियम लागू करने का ऐलान किया था 13 तारीख से 20 तारीख को लेकर, उस फैसले को वापस ले लिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।